नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में विलियम शेक्सपियर पर पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने टीजीटी एग्जाम 2013 तक विलियम शेक्सपियर से पूछे गए सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो को अगर अभी आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड एग्जाम की टू द पॉइंट तैयारी करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टीजीटी 2016 में जो है विलियम शेक्सपियर से 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा पेयर जो है मिसमैच्ड है। तो क्वेश्चन है, हैमलेट की जो डेट है वो है 1601, ये बिल्कुल सही है। 12th नाइट की डेट जो है, ठीक है, 1601 है। और सिम्बेलाइन की डेट जो है वो 1608 है। और टेम्पेस्ट की डेट 1611, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इसको माना है। तो देखो, सिम्बेलाइन की डेट जो होगी वो होगी 1609। देखो, विलियम शेक्सपियर की हम लोगों ने सारे प्लेस को कैटेगरी वाइज और वो भी डेट के साथ याद किया है। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए, उससे आपको सारे के सारे विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस कैटेगरी वाइज आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो, इसमें एक दिक्कत और भी थी, 12th नाइट की जो डेट है वो होनी चाहिए थी 1600। डब्ल्यू जे लॉन्ग की बुक हो या फिर जो है डेविड डचेस की बुक हो, उसमें आपको जो है 12th नाइट की डेट क्या मिलेगी, 1600 मिलेगी। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि इसको जो है, इस क्वेश्चन पे किसी स्टूडेंट ने जो है क्लेम नहीं किया। अगर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में डब्ल्यू जे लॉन्ग बुक से या फिर डेविड डचेस की बुक से क्लेम किया गया होता तो मुझे पूरा उम्मीद है इस क्वेश्चन को जो है एफ के कैटेगरी में रखा जाता, यानी फास्ट की कैटेगरी में रखा जाता। हालांकि जो है अभी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इसका जो करेक्ट ऑप्शन माना है वो कौन सा माना है, सिम्बेलाइन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताना है कि इसमें विलियम शेक्सपियर ने कौन से टाइटल से कोई प्ले नहीं लिखा है। तो देखो, हेनरी 7th, ये जो है विलियम शेक्सपियर के किसी भी प्ले का टाइटल नहीं है। हेनरी 6 से तो इन्होंने लिखा है। हेनरी 8 पर भी विलियम शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्ले लिखा है। हेनरी 4th पर भी लिखा है, बट हेनरी 7th पे जो है इन्होंने नहीं, बट इन्हीं के कॉन्टेम्परेरी फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर की ऐसी कौन सी पोएम है जो 6 लाइन की स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। तो ये जो है वेनस एंड एडोनिस है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और देखो, वेनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द लुक्रे, ये दोनों कब लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है 1594 में। ये जो मैं डेट बता रहा हूँ, डब्ल्यू जे लॉन्ग की मैं डेट बता रहा हूँ। पैशनेट पिलग्रिम, ये कब लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है 1599 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है विलियम शेक्सपियर की कौन सी ऐसी प्ले है जो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को शो करती है। तो ये जो प्ले है वो है मिडसमर नाइट ड्रीम। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। मिडसमर नाइट ड्रीम में जो है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाया जाता है। और मिडसमर नाइट ड्रीम ये कब आती है, ये आती है 1595 में। और विलियम शेक्सपियर ने मिडसमर नाइट ड्रीम का सोर्स कहाँ से लिया है, तो याद रखना, द मैरिज ऑफ थीसिस एंड हिप्पोलिटा से लिया है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर का सोर्स कहाँ से लिया है, तो देखो, मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस के सोर्सेज भी बहुत अच्छे से याद कराए हैं। तो देखो, इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने लिया है जॉन लिली के इंडिमियान से। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा ये कब आती है, तो ध्यान रखना, ये आती है 1607 में आती है। और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने प्लूटार्च की लाइफ से लिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। विंटर्स टेल, ये जो है विलियम शेक्सपियर की लास्ट फेज में लिखी जाने वाली प्ले है। और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, रॉबर्ट ग्रीन के पोंडस्टो से लिया है। और ये कब आती है, तो ध्यान रखना, ये लिखी जाती है 1610 और 11 में लिखी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर की जो प्ले है लव्स लेबर लॉस्ट, ये जो है इसका सोर्स आपको बताना है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाते हैं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। तो बताओ, क्या थॉमस कीट का स्पेनिश ट्रेजेडी, ये तो जो है हैमलेट का सोर्स है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्लॉटस का मैनेकमी, ये तो जो है कॉमेडी ऑफ एरर का सोर्स है, तो ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। और हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स जो है, ये तो विलियम शेक्सपियर के 13 प्लेस का है, जिसमें 10 हिस्टोरिकल प्लेस हैं। इसके अलावा जो है उसमें मैकबेथ है, सिम्बेलाइन है और किंग लियर है। तो देखो, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बकेसियो का डेकोमरान। तो यहाँ पे ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा। यानी लव्स लेबर लास्ट का सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, तो बोकेसियो के डेकोमरान से लिया है। यहाँ पे ऑप्शन टी करेक्ट होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर को ये स्टेटमेंट किसने बोला है, इन अप स्टार्ट को ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। तो ये जो है रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन
ई करेक्ट हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, अप स्टार्ट प्रो का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कम समय में कम योग्यता के बावजूद भी ज़्यादा सफलता अर्जित कर ले और फिर उसका जो बिहेवियर हो वो थोड़ा सा प्राउड वाला हो जाए, यानी वो थोड़ा घमंडी हो जाए। तो यही बात जो है रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर के लिए बोला है, ठीक है। तो ये एक तरह से रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट कॉमेडी। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कॉमेडी नहीं है। एज यू लाइक इट, ये तो कॉमेडी है, ठीक है। ये कब आती है, 1599 में आती है और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, थॉमस लॉज की रोज़ेलिंड से लिया है। ट्वेल्थ नाइट, ये भी इनकी कॉमेडी है। मिडसमर नाइट ड्रीम, ये भी इनकी कॉमेडी है। ये देखो एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, ये हम लोगों ने देखा था, ये इनकी वन ऑफ द रोमन प्लेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये इनकी कॉमेडी नहीं है बट ये इनकी एक वन ऑफ द रोमन प्लेस है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है डेस्डेमोना जो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले में आती है। तो ये आती है ओथेलो में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। किंग लियर, हैमलेट, ये दोनों और ओथेलो, ये तीनों जो है इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं और ट्वेल्थ नाइट ये इनकी वन ऑफ द कॉमेडीज हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये जो लाइन है ये मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है। कौन से एक्ट कौन से सीन में, ये आपको बताना है। तो ये बोली जाती है एक्ट 5 और सीन 5 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मैकबेथ कब आती है, तो ये आती है 1606 में। और विलियम शेक्सपियर ने इसका सोर्स कहाँ से लिया है, तो रॉफेल कॉलिंसेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड से लिया है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो है मैकबेथ जो है, ठीक है, लेडी मैकबेथ के बाद ये स्टेटमेंट बोलता है। और इस लाइन का मतलब यही है कि लाइफ जो है एक पुअर प्लेयर की तरह होती है जो स्टेज पर, इस सृष्टि के रंगमंच पर जो है क्षणिक समय के लिए सुख का दुख का विभिन्न रोल प्ले करती है और बिना कुछ मैसेज दिए चली जाती है, ठीक है। तो ये लाइन जो है एक्ट 5 सीन 5 से ली गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है विलियम शेक्सपियर की जो फर्स्ट फोलियो आती है उसमें विलियम शेक्सपियर की कौन सी प्ले को इंक्लूड नहीं किया जाता है या किसको ओमिट कर दिया जाता है। तो ये जो प्ले होता है ये होता है पैरिकल्स, ठीक है। और इनकी जो फर्स्ट फोलियो आती है कब आती है, 1623 में आती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको कब इंक्लूड कर लिया जाता है, तो जब इनकी सेकेंड फोलियो आती है 1632 में, तो पैरिकल्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। थर्ड फोलियो कब आती है, तो 1663 में आती है। और फोर्थ फोलियो कब आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ फोलियो आती है 1685 में आती है, ठीक है। तो ये चारों फोलियोज कब कब आती हैं, ये डेट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट्स और आपको याद रखना है कि जो विलियम शेक्सपियर की जो है फर्स्ट फोलियो आती है, इसको किसने पब्लिश कराया था, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के जो है 36 प्लेस को कंपाइल करके एक साथ जो है किसने उसको पब्लिश करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। वो है जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल। जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द प्ले। तो कौन इसमें सोशल सटायर है और उस समय के जो है फैशन और फेट्स को जो है डील करने वाली प्ले है। तो ये कौन सी है, क्या ये मिडसमर नाइट ड्रीम होगी, ये तो प्रोविंशियल लाइफ को दिखाने वाली प्ले है, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, ये तो रोमन प्ले है, ये भी नहीं होगा। तो ऑफकोर्स इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन सी, लव सिलेबल लॉस्ट। और ये कब लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है 1590 में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बोकेसियो के जो है एक मोरान से इसका सोर्स लिया गया है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है विच वर्क हैज बीन कॉल्ड शेक्सपियर फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। तो ये देखो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वेनस एंड एडोनिस से। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन विलियम शेक्सपियर की कौन सी पोएम होती है, तो वो होती है वेनस एंड एडोनिस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है विलियम शेक्सपियर की डेथ कब होती है, तो 23 अप्रैल 1616 में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इनका जन्म कब होता है, तो 23 अप्रैल 1564 में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है विलियम शेक्सपियर ने जो है स्ट्रेटफोर्ड में एक घर खरीदा था, उस घर का नाम बताइए। तो वो घर का नाम था, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और कौन से ईयर में इस घर को इन्होंने खरीदा था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए 1597 में, ठीक है। 1587 में जो है ये वॉरविक शायर से लंदन जाते हैं और एग्जैक्टली 10 ईयर्स के बाद इन्होंने एक घर खरीदा था अपने होम टाउन में स्ट्रेटफोर्ड में, और उस घर का नाम क्या था, न्यू प्लेस। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो देखो विलियम शेक्सपियर ने जो है इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आती है, उसके लिए हम लोगों ने कोड याद किया है हुक्म।
ठीक है। और ये जो है सीरियल में सारे के सारे प्लेस हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगर आपसे डेट पूछा जाता तो ये हैमलेट लिखी जाती है 1602 में, ओथेलो कब आती है 1604 में, किंग लियर 1605 में और मैकबेथ कब आती है 1606 में आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, ये विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं और यहाँ से 4 पॉइंट्स आपको तैयार रखना है। इसकी आपको सेटिंग पता होना चाहिए। हैमलेट की सेटिंग कहाँ है, एल्सी रोड डेनमार्क में है। ओथेलो की सेटिंग कहाँ है, वेनिस में। किंग लियर की सेटिंग ब्रिटेन में है और मैकबेथ की सेटिंग स्कॉटलैंड और लंदन में है। इसके अलावा जो है ट्रेजिक फ्लॉ आपको याद रखना है। हैमलेट की ट्रेजिक फ्लॉ जो है नोबल इनएक्शन है या ट्रेजेडी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है। ओथेलो की जो है ट्रेजिक फ्लॉ जेलसी है। किंग लियर की जो है ट्रेजिक फ्लॉ जो है फिलियल इनग्रेटिट्यूड है या कभी कभी जो है सेल्फ डेल्यूजन भी देखता है, ये भी आपको याद रखना है। और मैकबेथ की जो है ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, वो है वॉल्टिंग एम्बिशन। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो है विलियम शेक्सपियर ने सोर्स कहाँ से लिया है, तो हैमलेट का सोर्स विलियम शेक्सपियर ने थॉमस कीट के जॉय और हैमलेट से लिया है। ओथेलो का सोर्स जो है सिंथियो के हेकेटोमेथी से लिया गया है। किंग लियर का सोर्स जो है होलिंसेट क्रॉनिकल से तो है। इसके अलावा जो है सर फिलिप सिडनी के अर्काडिया और इसके अलावा जो है ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, यहाँ से भी किंग लियर का सोर्स लिया गया है। और मैकबेथ का सोर्स कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। मैकबेथ का सोर्स विलियम शेक्सपियर ने जो है रॉफेल होलिंसेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से लिया है। तो ये 4 पॉइंट्स तैयार रखना। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ से श्योर है कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सॉनेट्स वाज प्रिंटेड बाय, ठीक है। तो शेक्सपियर की जो है सोनेट की कलेक्शन आती है, कब आती है 1601 में नहीं 1609 में आती है। तो ये किसने प्रिंट कराया था, तो ये कराए थे थॉमस थॉर्प ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो 3 पार्ट्स में आता है, ये आपको बताना है। तो 3 पार्ट्स में विलियम शेक्सपियर की जो प्ले आती है वो आती है हेनरी 6, ध्यान रखना है। और ये कब आती है, तो ये भी आपको याद रखना 50, 90, 91 में आती है। रिचार्ड सेकंड ये कब आती है, तो ध्यान रखना 15, 94, 95 में लिखी जाती है। और रिचार्ड थर्ड ये लिखी जाती है 1593 में। और हेनरी 4 2 पार्ट में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी डेट जो है फर्स्ट पार्ट की डेट है 1596 और सेकंड पार्ट की डेट है 1597। तो देखो डेट आपको अच्छे से याद कराया गया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको सारे के सारे डेट अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किंग हेनरी 6 ये 3 पार्ट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विलियम शेक्सपियर की जो है इसमें से कौन सी ऐसी प्ले है जो लास्ट फेज में नहीं आती है। तो देखो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया है। तो लास्ट फेज में विलियम शेक्सपियर ने 5 प्लेज लिखा है, जिसमें से क्या है द टेम्पेस्ट, सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल, ये तो आती है। इसके अलावा जो है पेरिकल्स और कोरियोलेनस, ये 5 प्लेज जो है विलियम शेक्सपियर ने अपने लास्ट फेज में लिखे हैं, जिसको हम ड्रामेटिक रोमांसेस भी कहते हैं। मच एडो अबाउट नथिंग ये तो जो है इनकी वन ऑफ द कॉमेडीज है। और ये कब लिखी जाती है, तो इसके लिए कोड हम लोगों ने याद किया था, मिस्टर मर्चेंट मेरी मच, तो ये लिखी जाती है 1598 में लिखी जाती है। तो समझ में आ गया। और ये कौन से फेज में लिखी जाती है, तो ये सेकंड फेज में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने जो है विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, वो हमने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस कैटेगरी वाइज और कौन से फेज में कौन सी प्ले लिखी गई है वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जो शेक्सपियर के पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपको बताना है ये किस कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको अच्छे से पता है, क्या ये हिस्टोरिकल प्ले होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ट्रेजिक कॉमेडी यानी लास्ट फेज में लिखी जाने वाली प्ले यानी ड्रामेटिक रोमांसेस, तो ये भी नहीं होगा। रोमांसेस ये भी नहीं है, ये इनकी क्या है कॉमेडी है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने 4 कॉमेडीज अच्छे से याद किया, उसके लिए कोड याद किया था 12 मर्चेंट्स लाइक्स नथिंग। तो यहाँ पे मर्चेंट जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस ये इनकी कॉमेडी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और मर्चेंट ऑफ वेनिस कब लिखी जाती है, तो आपको याद रखना ये लिखा जाता है 1607 में लिखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर। तो किंग लियर का डोमिनेंट थीम यानी ट्रेजिक फ्लॉ पूछा जा रहा है। तो किंग लियर का जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो है फिलियल इनग्रैटिट्यूड। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। फिलियल का मतलब होता है फादर और चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम फिलियल कहते हैं। और इनग्रैटिट्यूड का मतलब जो उपकारों को ना माने। तो ध्यान रखना फिलियल इनग्रैटिट्यूड ये जो है ट्रेजिक फ्लॉ या डोमिनेंट थीम होती है किसका, किंग लियर का, ये आपको ध्यान रखना है। रिवेंज ये जो है हैमलेट का डोमिनेंट थीम होता है। एम्बिशन ये जो है मैकबेथ का डोमिनेंट थीम होता है। और जेलसी ये जो है ओथेलो का डोमिनेंट थीम होता है। तो डोमिनेंट थीम बोलो या ट्रेजिक फ्लॉ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कैरेक्टर्स में जो है कौन सा कैरेक्टर है जो हैमलेट से बिलोंग नहीं करता है। तो देखो ओफीलिया ये हैमलेट की कैरेक्टर है, क्लाडियस और पोलोनियस ये भी जो है हैमलेट के कैरेक्टर्स हैं, बट कैसियो ये जो कैरेक्टर आता है ओथेलो में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टीजीटी 2021 में विलियम शेक्सपियर से जो है 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखेंगे हम लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो यहाँ पे कौन सा मिसमैच है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा है, ठीक है, सिर्फ रेवोल्यूशन नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा है और ये इन्होंने लिखा है 1805 में और इसको पब्लिश कब कराया जाता है? 1807 में। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है देखो विलियम शेक्सपियर ने ट्रू लव लिखा हुआ है, ये इनकी सोनेट है, सोनेट नंबर 116। और कार्पेडियम ये भी जो है विलियम शेक्सपियर से ही संबंधित है। ये जो है देखो प्ले जो है ट्वेल्थ नाइट में एक कैरेक्टर होता है पेस्टे, उसके द्वारा जो है गीत गाया जाता है कार्पेडियम। समझ में आ गया? और कार्पेडियम का मतलब क्या होता है? सीज द डे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीज द डे यानी मतलब टू यूटिलाइज द प्रेजेंट मोमेंट एज मच एज यू कैन। समझ में आ गया? तो देखो और इसके अलावा जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये भी पोएम लिखी जाती है रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो मिस मैच है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन विलियम शेक्सपियर अपने कौन से वर्क को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं वेनस एंड एडोनिस को, ठीक है। तो वेनस एंड एडोनिस ये आपको ध्यान में रखना है। और रेप ऑफ द लुक्रे ये दोनों के दोनों जो पोएम्स हैं ये कब लिखे जाते हैं? 1594 में लिखे जाते हैं। वेनस एंड एडोनिस 6 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है और रेप ऑफ द लुक्रे 7 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है। हीरो एंड लिएंडर ये जो पोएम होती है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी जाती है। कॉमेडी ऑफ एरर्स ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी जाती है 1591-92 में और ये ऐसी विलियम शेक्सपियर की प्ले है जिसमें फास्कर एलिमेंट्स हैं। और विलियम शेक्सपियर ने इसका सोर्स कहाँ से लिया है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडी ऑफ एरर्स का लिया है, प्लॉटस के मैनेकिनी से लिया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैरेक्टर ओफिलिया और गर्ट्यूड है विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में आती हैं? तो ये आती है हैमलेट में। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है लाइसेंडर कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है? तो ऑफ कोर्स ये मिडसमर नाइट ड्रीम में आता है। लाइसेंडर, हर्मिया, डेमेट्रियस, हेलेना ये सारे के सारे कैरेक्टर किस में आते हैं? मिडसमर नाइट ड्रीम में। और ये कब आती है? 1595 में आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है रोमियो एंड जूलियट ये विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द ट्रेजेडी है, ये आपको ध्यान में रखना है और ये भी 1595 में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है टू विट टू हू अ मैरी नोट अ वाइल्ड डिसी जॉन डथ नील द प्लॉट। ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये लाइन बोली जाती है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। और ये लाइन ध्यान रखना ये लव्स लेबर लॉस्ट में लाइन आती है एक्ट 5 और सीन 2 में आती है, ठीक है। एक्ट 5 सीन 2 में लाइन आती है। इसका मतलब जो है देखो टू विट टू हू का मतलब होता है दिस इज अ क्राई ऑफ एन आउल, क्राई ऑफ एन आउल। समझ में आ गया? तो ये जो लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? ये बोली जाती है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में 2 से 3 आते हैं जो बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो इससे हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना हमने पढ़ रखा है उसको अप्लाई करके उसको आंसर देने की कोशिश करना है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ आपके रैंक पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट आपके सिलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आसान क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने देना है। आप अगर आसान क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन डाउटफुल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो लाइन है ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? ये लाइन बोली जाती है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। टू विट टू हू। नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज रिटन द लाइंस फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अनब्रेड एज यू वर बॉर्न वाज ब्यूटीज समर डेट। ये लाइन बोली जाती है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 104 में ये लाइन बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। यहाँ पे होगा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये जो है विलियम शेक्सपियर की कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती है ये आपको बताना है। तो देखो अगर आपने उस वीडियो को देखा है जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज सारे प्लेस को अच्छे से याद कराया है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। देखो हम लोगों ने कोड याद किया था टू जेंटलमैन आर टेमिंग ऑफ द श्रू इन द फार्सिकल कॉमेडी, यानी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हो, टेमिंग ऑफ द श्रू हो, उसके अलावा जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स हो। ये 3 ऐसे विलियम शेक्सपियर के प्लेस हैं जिसमें फार्सिकल एलिमेंट्स हैं। पूरी बात समझ में आ गया?
तो अब देखते हैं क्या ये लास्ट प्लेस है। तो लास्ट प्ले यानी ड्रामेटिक रोमांसेस की बात हो रही है जिसमें पेरिकल्स, कोरियोलिनस, सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद सॉम्बर प्ले का मतलब होता है प्रॉब्लम प्ले। सॉम्बर प्ले का मतलब होता है प्रॉब्लम प्लेस। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम प्लेस भी अच्छे से याद किया है। उसके लिए कोड था क्रेसिडा वेल मेजर प्रॉब्लम। तो देखो ट्रायलस एंड क्रेसिडा हो, ऑस वेल दैट एंड्स वेल हो, मेजर फॉर मेजर हो, ये इनकी प्रॉब्लम प्लेस है। तो फिर ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये भी सही नहीं होगा। अब मेच्योर कॉमेडीज फिल्म शेक्सपियर की उस प्लेस को कहा जाता है जिसमें ब्लेंडिंग होता है ट्रेजेडी और कॉमेडीज का। तो देखो ये भी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये इनकी मैच्योर कॉमेडीज में नहीं आती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अर्ली कॉमेडीज। और वैसे भी देखो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये कब लिखी जाती है, तो ध्यान रखना ये लिखी जाती है 1591 92 में लिखी जाती है। तो ये जो है ऑफकोर्स ये अर्ली कॉमेडीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज द रोमन प्ले। तो रोमन प्ले के लिए हम लोगों ने अच्छे से कोड याद किया है टी सैग। तो देख लो यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हेमलेट ये इनकी वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है। तो एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलिनस और इसके अलावा जो है एक और होगा वो होगा टाइटस एंड टॉल्कस। ये 4 के 4 विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जोहान्स फैक्टोटम अ जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ये किसी और ने नहीं, रॉबर्ट ग्रीन ने ही बोला है। किसको? विलियम शेक्सपियर को। देखो जोहान फैक्टोटम का मतलब होता है जॉन डू इट ऑल। इसका मतलब होगा जॉन डू इट ऑल। और इसी का मतलब होता है जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड। और जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर के लिए बोला है। ये क्यों बोला है? क्योंकि देखो विलियम शेक्सपियर जो है सब कर लेते थे। वो स्टेज पर भी हेल्प कर लेते थे, वो कॉस्ट्यूम में भी हेल्प कर देते थे, किसको कौन सा कॉस्ट्यूम पहनना है। वो लाइन को जो है याद भी कर लेते थे, यानी डायलॉग को याद भी कर लेते थे, एक्टिंग भी कर लेते थे, डायरेक्टिंग भी कर लेते थे, इवन वो प्ले को भी लिखते थे। तो ये जो है विलियम शेक्सपियर हर तरह के काम कर लेते थे। तो इसी क्वालिटी को देख करके रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को ये बोला है जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो पूरी बात समझ में आ गई। तो ये जो स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला जाता है? ये बोला जाता है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा बोली जाती है। और किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ध्यान रखना ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है शेक्सपियर की जो प्ले है लव्स लेबर लॉस्ट ये किसका गुड एग्जांपल है। तो देखो इस तरह के जब भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आपका काम ये होना चाहिए कि ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करो। जो ऑप्शन नहीं होगा उसको एलिमिनेट करो, आप इजीली जो है करेक्ट आंसर को चूज कर लेंगे। तो देखो लव्स लेबर लॉस्ट ये कब आती है? ये पहले आती है 1590 में आती है। ठीक है, और ये विलियम शेक्सपियर की ऐसी प्ले है ओरिजिनल प्लॉट वाली प्ले है, ये हमें अच्छे से पता है। तो क्या ये प्रॉब्लम प्ले है? ये तो बिल्कुल नहीं है। कॉमेडी ऑफ आइडियाज ये तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे रोमांटिक कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन दोनों में से आपको चूज करना है यहाँ पे कौन सा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। तो देखो लव्स लेबर लॉस्ट में जो है उस समय के फैशन और फेट पर क्रिटिसाइज किया गया है, इसलिए ये जो है जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो होगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर की जो फर्स्ट फोलियो आती है, ठीक है, इसमें कौन से प्ले को ओमिट किया गया था। तो देखो ये क्वेश्चन फिर से जो है रिपीट हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा पेरिकल्स। और फर्स्ट फोलियो कब आती है? तो ये आती है 1623 में आती है। इस पे अभी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया, उसको आप एक बार याद कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है लास्ट फेज में जो है विलियम शेक्सपियर की कौन सी प्ले नहीं आती है? तो देखो टेम्पेस्ट आती है, सिम्बेलाइन आती है, विंटर्स टेल भी आती है, मच एडो अबाउट नथिंग ये कब आती है? तो ध्यान रखना ये आती है 1598 में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इनके लास्ट फेज में नहीं आती, बट ये कब कौन से फेज में आती है? सेकेंड फेज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर्स बैट्रिस एंड बेनेडिक्ट ये विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में आते हैं? तो ये आते हैं मच एडो अबाउट नथिंग में आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कैरेक्टर्स तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर की ऐसी कौन सी प्ले है जो 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है और ये जो है इनकी इमेच्योर पोएम भी है। तो ये है वेनस एंड एडोनिस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीजीटी 2009 में विलियम शेक्सपियर से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर की कौन से कैरेक्टर को जो है फोर्थ विज कहा जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है वो है लेडी मैकबेथ।
समझ में आ गया? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये स्टेटमेंट किसने बोला है लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच? ये जर्मन पोएट गोथे ने बोला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? गोथे ने बोला है। और ये इन्होंने जो है गोथे ने जो है लेडी मैकबेथ के विलनस नेचर, क्रूएलिटी और बोल्डनेस को देख करके ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ये जो लाइन है मैकबेथ में ये किसके द्वारा बोली जाती है? लाइन है द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर, दिस इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ठीक है, लाइन क्या है? लाइन है द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर, दिस इज आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये लाइन बोला जाता है लेडी मैकबेथ के द्वारा, ठीक है? और ये बोला जाता है एक्ट 2 और सीन 2 में ये लाइन बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस लाइन का मतलब ये है कि जो है स्लीपिंग और डेड, जो सो रहा होता है और जो मरा होता है, ये तो बस एक पिक्चर की तरह होते हैं, ठीक है? और इनसे डरना ये तो चाइल्डिश है, ठीक है? तो ये लेडी मैकबेथ एनकरेज कर रही है मैकबेथ को जो है कि वो जाकर के किंग डंगन को मार दे, किल कर दे, ठीक है? तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? लेडी मैकबेथ के द्वारा ये लाइन बोली जाती है, एक्ट 2 सीन 2 में बोला जाता है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये जो लाइन है इफ म्यूजिक विद फूड ऑफ लव्स प्ले ऑन, ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले की ओपनिंग लाइन होती है? तो ये लाइन होती है 12th नाइट की, समझ में आ गया? और ये जो लाइन है ओर्सिनो के द्वारा बोला जाता है, और ओर्सिनो जो है ड्यूक ऑफ इलीरिया रहता है इस प्ले में, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2010 में विलियम शेक्सपियर से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट्स, ये वर्ड किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने कहा बोला है? तो ध्यान रखना स्कॉर नॉट द सोनेट, ये इनकी सोनेट है, टाइटल ही होता है सोनेट का, स्कॉर नॉट द सोनेट, ठीक है? तो इसी में ये लाइन बोली जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और ये कब पब्लिश होती है स्कॉर नॉट द सोनेट? तो ये ध्यान रखना ये पब्लिश होती है 1827 में। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपने सोनेट लिखे हैं वो पेट्रार्कल मॉडल में लिखे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑक्टेव और सेस्टेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको बताना है हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? ऑफ कोर्स एसी ब्रैडली ने लिखा है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब लिखा जाता है? 1904 में लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ वी आर मार्क्ड टू डाई वी आर इन नाउ टू डू आवर कंट्री लॉस, इफ वी टू लीव द फ्यूअर मैन द प्रेटर द शेयर ऑफ ऑनर, यहाँ पे ऑनर होगा, ठीक है? तो ये लाइन जो है किसके द्वारा बोली जाती है? तो ध्यान रखना ये किंग हेनरी फिफ्थ के द्वारा लाइन बोली जाती है। और इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हमें अपने देश के लिए जो है बलिदान देना है तो अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे बहुत कम हैं, क्योंकि फिर सम्मान भी तो हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ध्यान रखना ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये लाइन बोली जाती है ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किंग हेनरी फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है इसमें कौन सा पेयर्स मिसमैच है? तो आपको बताना है टच स्टोन, ये एज यू लाइक इट में कैरेक्टर आता है, ये सही है। उसके बाद कोब्बो, लैंसलॉट कोब्बो, ये जो कैरेक्टर आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो ये जो पेयर मिसमैच है तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिन्ना ये कैरेक्टर जुलियस में आता है और गॉड्रिल ये कैरेक्टर कहाँ आती है? किंग लियर में आती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द वर्ल्ड इज स्टेज, ये विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में लाइन आती है? तो ये आती है एज यू लाइक इट में, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये लाइन बोली जाती है जैक्स के द्वारा, ठीक है? जैक्स ये जो है ड्यूक सीनियर से ये लाइन बोलता है। और ये कौन से एक्ट कौन से सीन में लाइन बोली जाती है? तो ध्यान रखना ये बोली जाती है एक्ट 2 और सीन 7 में लाइन बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग आर इन ट्रेन? तो ये जो है ऑफ कोर्स मैकबेथ की लाइन है और ये जो है विचेस के द्वारा लाइन बोली जाती है। और विचेस की जो हेड होती है उसका नाम क्या रहता है? हैकेट रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर टॉबी बिल्च ये विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में कैरेक्टर आते हैं? तो ऑफ कोर्स ये आते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 12th नाइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर? तो यानी विलियम शेक्सपियर कौन से एज से बिलोंग करते थे? तो ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड होता है 1558 से लेके 1603 तक, और रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड होता है 1798 से लेकर के 1837 तक, और इसके अलावा जो है विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड होता है 1837 से लेके 1901 तक। तो विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी एज होता है वो होता है एलिजाबेथन एज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच प्ले शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। तो ध्यान रखना, ये जो प्ले होती है वो होती है एज यू लाइक इट, इसमें कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। तो ये जो लाइन है, ये जो 7 स्टेजेस ऑफ मैन की बात होती है वो कौन से प्ले में होती है, वो होती है एज यू लाइक इट में। जो वो लाइन थी, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, वी आर मैरली एक्टर्स प्लेइंग आवर रोल्स, इसी के बाद जो है वो जैक्स बोलता है कि हमारी जो लाइफ है ना वो 7 स्टेजेस से होकर के गो थ्रू करती है, यानी इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर हम एडल्ट होते हैं, लवर होते हैं, फिर उसके बाद सोल्जर, फिर उसके बाद जो है जज, और लास्ट में ओल्ड एज, और फिर लास्ट में हमारी लाइफ एंड हो जाती है। तो इस तरह से जो 7 एजेस ऑफ लाइफ की बात जो है विलियम शेक्सपियर ने कौन से प्ले में किया है, तो वो किया है एज यू लाइक इट में। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेनस एंड एडोनिस ये पोएम किसके द्वारा लिखा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीजीटी 2013 में विलियम शेक्सपियर से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग जल्दी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शेक्सपियर का जो हिस्ट्री प्ले है वो ऑल टुगेदर कितने पीरियड को कवर करता है, तो ये कवर करता है 350 ईयर्स, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। देखो, विलियम शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखा है, कोई ये क्रोनोलॉजी में नहीं लिखे हैं। पहले इनकी प्ले देखो, किंग हेनरी 6 आती है, फिर हेनरी 4 आती है, ठीक है। तो कोई क्रोनोलॉजी में इन्होंने अपने प्लेस नहीं लिखा है। लेकिन अगर इसको हम क्रोनोलॉजी में अरेंज करें, जो सबसे पहले जो शासन काल आएगा वो किसका आएगा, किंग जॉन का आएगा। किसका आएगा, किंग जॉन का आएगा। और किंग जॉन का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा, ध्यान रखना, 1199 से लेकर के जो है 1216 तक इनका जो है शासन काल था, ये रेन था। और लास्ट में जो सबसे आएगा वो आएगा हेनरी 8। कौन आएगा, हेनरी 8 आएगा। और इनका जो रेन है, इनका जो शासन काल है वो क्या है, ध्यान रखना, 1509 से लेकर के 1547 है। तो अगर आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, 1216 को मैं नीचे कर रहा हूँ, तो 1 3 और 3, यानी कुल मिला के 331 ईयर्स का जो टाइम लाइन है विलियम शेक्सपियर का जो पूरा हिस्टोरिकल प्लेस वो कवर करता है। तो यहाँ पे सबसे क्लोज जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। तो 350 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है विलियम शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्लेस कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुंजालो। ठीक है, तो गुंजालो कैरेक्टर किसमें आता है, टेम्पेस्ट में। और एक और कैरेक्टर आपको याद रखना है, वो है गुंजागो। तो गुंजागो कैरेक्टर किसमें आता है, हैमलेट में। और गुंजालो कैरेक्टर किसमें आता है, टेम्पेस्ट में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज। तो ये इनकी ट्रेजी कॉमेडी है, जिसको हम ड्रामेटिक रोमांसेस भी कहते हैं, या इनकी ऐसी प्ले है जो लास्ट फेज में लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब लिखी जाती है, तो ध्यान रखना, ये लिखी जाती है 1611 में। और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, तो डिस्कवरी ऑफ बरमूडा ट्रायंगल से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर को अप स्टार्ट प्रो किसने बोला है। तो देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये बोले हैं रॉबर्ट ग्रीन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल ऑफ शेक्सपियर ये वर्क किसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है जॉन डोअर विल्सन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्क कब लिखी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये 1932 में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, पीजीटी 2016 में विलियम शेक्सपियर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो कौन सा क्वेश्चन था, ये इनके सोनेट से क्वेश्चन था कि विलियम शेक्सपियर की जो है 14 लाइन्स की जो पोएम है वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, जिसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं और कपुलेट से एंड होता है। तो इस तरह के सोनेट को क्या बोलते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे, पीजीटी 2021 में विलियम शेक्सपियर से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन थे, जल्दी से हम लोग देखेंगे। पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर। तो देखो, प्रोविंशियल लाइफ जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये कब आती है, 1595 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामास डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर। तो लास्ट फेज से देखो ये क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें प्ले है जो लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। तो टेम्पेस्ट तो बिलोंग करता है, सिम्बलाइन भी करता है, विंटर्स टेल भी करता है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, एज यू लाइक इट। ये बिलोंग नहीं करता, ये एक्चुअली कब लिखी जाती है, 1599 में। और ये कौन से फेज में लिखी जाती है, ये सेकेंड फेज में लिखी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सोनेट की कुछ फीचर्स दिए गए हैं, आप उसको बताना है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स करेक्ट हैं। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, ये सही है। शेक्सपियर ने जो है 1 से लेके 126 सोनेट डार्क लेडी को एड्रेस किया है, ये गलत है।
तीसरा इसमें पूछा गया है कि इन्होंने जो है अपने सोनेट को अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया है, तो ये सही है। और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इनकी सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAB CD CD EF EF GG, ये भी सही है। यानी 1, 3 और यानी A, C और D, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी यहाँ पे ऑप्शन A सही है, ऑप्शन 3 सही है और ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द नॉक अबाउट सीन इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर एग्जांपल्स ऑफ। तो आपको बताना है टेमिंग ऑफ द श्रू और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये विलियम शेक्सपियर के किस तरह की प्ले हैं, यानी कैटेगरी पूछा जा रहा है। तो आपको ये अच्छे से याद आ रहा होगा, टू जेंटलमैन आर टेमिंग ऑफ द श्रू इन द फार्सिकल कॉमेडी। तो यहाँ पे जो टेमिंग ऑफ द श्रू है ये विलियम शेक्सपियर की ऐसी प्ले है जिसमें फार्सिकल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो अगर आपको याद है तो आप इजीली कर लेंगे, और वैसे अगर आपको याद नहीं भी है तो आप इसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। क्या ये वल्गर कॉमेडी है? तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ये बेन जॉनसन से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। और ये जो है साइंस ऑफ बफनरी है। बफनरी का मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर मेक्स यू लाफ, ठीक है, बिहेवियर दैट मेक्स यू लाफ, उसको हम क्या बोलेंगे? बफनरी, जिसको हम मस्खरापन कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें विलियम शेक्सपियर के कौन से ऐसे कॉमेडी और उसके कैरेक्टर्स हैं वो मिसमैच हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लव्स लिवर लॉस्ट में जो कैरेक्टर आता है ये आता है बेरोन, BEROWNE आता है, बेरोन एंड रोजलिन। तो ये तो बिल्कुल सही है। मेड समर नाइट ड्रीम में जो कैरेक्टर आता है बेनेडिक्ट एंड पैट्रिस, नहीं, ये तो मच इट अबाउट नथिंग में आता है, तो ये मिसमैच हो गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बसेनियो एंड पोर्सिया, ये सही है। एज यू लाइक इट में ऑर्लैंडो एंड रोजलिंड, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पेयर आपको चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो लाइन है, मेथॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्मर स्लीप द इनोसेंट स्लीप। तो ये मैकबेथ के द्वारा लाइन बोली जाती है। जब ये किंग डंकन को किल कर देता है तो ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? मैकबेथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेस एज बुक टू बी रेड रादर देन एज प्लेस टू बी एक्टेड। तो ये स्टेटमेंट दिया है मैथ्यू और नॉल्ड ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो मैथ्यू और नॉल्ड कहते हैं विलियम शेक्सपियर के जो ग्रेटेस्ट प्ले हैं उनको जो है पढ़ा जाना चाहिए बजाय उनके ऊपर एक्ट करने के। ठीक है, तो एक्ट करने के बजाय उस प्ले को पढ़ा जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने बोला है? मैथ्यू और नॉल्ड ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इज अ पास्टोरल रोमांस। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या ओथेलो होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। द टेम्पेस्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, एज यू लाइक इट। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट भी नहीं होगा। एज यू लाइक इट में जो सीन दिखाया जाता है गार्डन ऑफ आर्डन में जो है, उसमें जो है पास्टोरल रोमांस के सीन दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में विलियम शेक्सपियर पर पूछे गए सारे प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आपको आइडिया भी लग गया होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी अकॉर्डिंग हमें कंटिन्यू आगे स्टडी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।